बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड अ वे टू फाइंड वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन निकालने का आपका कभी काम पड़ गया। ठीक है, तो स्प्रिंग, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम न्यूटन्स लॉज चैप्टर, कैसा फोर्स लगाती है? एक वेरिएबल फोर्स लगाती, राइट। अगर मैं स्प्रिंग का फोर्स आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर स्प्रिंग का फोर्स जो होता है ना, वो कुछ तो ऐसा, कैसा होता था? -x, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता था। F ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू -kx जैसा होता था। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे k क्या होता था? स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या फिर नेचुरल लेंथ। ठीक है, अगर मैं x को वैरी करता रहूं तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो भी वैरी करता रहता है। जैसे सपोज करो बेटा कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ इतनी होती, लेट अस से कि एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग तो सबने देखी है भाई, पहले भी आपने बहुत बार देखी होगी, राइट। पेन के अंदर भी आपको, क्लिक वाला पेन अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर एक स्प्रिंग दिखाई देती है। जब नेचुरली स्प्रिंग को हाथ में पकड़ते हो तो जो लेंथ आपको दिखती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? उसकी नेचुरल लेंथ। अब उस नेचुरल लेंथ से आप जब भी उसको या तो एक्सटेंड करते हो या कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग क्या लगाने लग जाती है? एक फोर्स। और वो फोर्स कैसा होता है? एक्स पे डिपेंड करता है। या तो वो एक्सटेंशन हो सकता है एक्स, या कंप्रेशन हो सकता है स्प्रिंग में। स्प्रिंग को अंदर पुश करोगे तो भी वो अपोज करती है, एक्सटेंड करोगे तो भी वो अपोज करती है, राइट। और कितना फोर्स लगाती है? जितना आप उसको एक्सटेंड या कंप्रेस करते हो, है ना। इट इज अ वेरिएबल टाइप ऑफ फोर्स। तो सपोज करो कि इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थे हम, फोर्स लगाकर ब्लॉक को यहां ले गए। इतनी दूर ले जाने पर फोर्स अलग होगा, यहां पे ब्लॉक होगा तो फोर्स अलग होगा, यहां पे फोर्स देखोगे तो अलग होगा। मतलब जैसे जैसे आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो चेंज होता रहता है, राइट। तो उस केस में वर्क डन निकालने का क्या तरीका होगा? बहुत ही सिंपल है। लेट अस सी हाउ इट इज डन। देखो, वी अंडरस्टैंड दैट जनरल फॉर्मूला फॉर वेरिएबल फोर्स इज W इज इक्वल टू F डॉट dx या Fx dx। Fx यहां पे क्या हो गया भाई? फोर्स हो गया, जो भी x पे डिपेंडेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। और dx क्या हो गया? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है व्हेनेवर यू सी अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो स्प्रिंग का फोर्स आई जस्ट शोड यू कि वो वेरिएबल क्यों होता है, आपको पता भी है। तो लेट अस से कि अब हमारी बॉडी किसी x इनिशियल पोजीशन से किसी x फाइनल पोजीशन पे जाते हैं। ठीक है, xi और xf क्या है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है। ओके, तो हमें कितना वर्क डन स्प्रिंग की वजह से मिलेगा वो हम देखते हैं। ओके, लेट्स सी अ डायग्राम। ब्लॉक अभी यहां पे था और फिर उसको वहां तक ले गए हैं एक्सटेंड करके। स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया होगा? Fx की जगह मैं -kx अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखो ये स्टेटमेंट मिलती है हमें। Fx की जगह मैंने -kx रखा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी dx आ गई, और इनिशियल पोजीशन xi है, फाइनल पोजीशन xf है। ठीक, इसको इंटीग्रेट किया। k एक कांस्टेंट है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2। अब मुझे क्या करना होगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां क्या आया होगा? 1/2 तो भैया अलग निकाल लिया, k भी अलग निकाल लिया। x स्क्वायर की जगह व्हाट वी गेट? x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। अब ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखो इसको पहले एक स्टेप में और आगे बढ़ाता हूं। -k/2, ये तो ठीक है, x का फाइनल वैल्यू का स्क्वायर माइनस x का इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर। ओके, अब व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन इनसाइड द ब्रैकेट, व्हाट विल यू गेट? हाफ k
एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, एंड दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। आपको क्या करना होगा, हाफ के और फिर इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको स्प्रिंग की वजह से किया हुआ वर्क डन तुरंत मिल जाता है, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सपोज करिए कि ब्लॉक इज एट ओरिजिन, ठीक है, जो इनिशियल पोजीशन है वो कहां पे है, एक्स आई इज इक्वल टू 0 ही है, मतलब उसकी नेचुरल लेंथ पे ही हमने ओरिजिन मान लिया और उसको फाइनली एक्स तक ले जाते हैं। तो क्या सिचुएशन आएगी बच्चे, एक्स इनिशियल को मैं क्या बोल देता हूं, एक्स इज इक्वल टू 0 और फाइनली उसको कहां तक ले गए, एक्स इज इक्वल टू एक्स तक, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स इनिशियल हमारे लिए क्या है बच्चे, 0 और फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स है। तो फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो क्या था, एक बार करके देखते हैं और फिर यहां आते हैं जो लिखा हुआ है, वर्क डन बाय स्प्रिंग हमने अभी अभी देखा था, वो क्या था, हाफ के एक्स का इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर माइनस एक्स का फाइनल स्क्वायर का वैल्यू, ठीक। यहां पे इनिशियल को हमने क्या रख दिया बेटा, 0 और फाइनल को लग दिया x, ठीक है। तो क्या मिला हमें, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। सर ये वर्क डन नेगेटिव क्यों आ रहा है, आपके मन में आ रहा होगा, वाई इज दिस वर्क डन नेगेटिव बाय द स्प्रिंग। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर मैं इमेजिन करूं तो जब हम लोग खींच रहे हैं इस ब्लॉक को उस साइड में, तो स्प्रिंग इज गेटिंग एंग्री, spring wants to remain at its natural length at its home and you are pulling it away, और किसी को भी पकड़ के खींचोगे he'll get angry। Similarly यहां पे क्या हो रहा है, जब हम स्प्रिंग को खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो what spring is trying to do is, स्प्रिंग अपना फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में Fs इधर लगाता है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। तो क्या आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, फोर्स लेफ्ट साइड में है, फोर्स इज एक्चुअली ऑपोजिंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दूसरे तरीके से समझे कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ऑब्ट्यूस एंगल दैट इज 180 हियर, 180 डिग्री का एंगल लग रहा है, तो नेगेटिव वर्क तो आना ही है, राइट। तो अगर नेचुरल लेंथ से x तक ले जाओगे उधर, या नेचुरल लेंथ से इधर ले जाओगे, इन बोथ द केसेस स्प्रिंग डज सम नेगेटिव वर्क, इट्स वैल्यू इज हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पे x क्या है बेटा, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट कह लो, और ऐसे कह सकते हैं एक्सटेंशन कह सकते हैं, एक्सटेंशन कह सकते हैं, और कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन भी बोलना पड़ सकता है, कंप्रेशन, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ध्यान रखना होगा बच्चों कि जब भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, उस जगह से आप जैसे ही स्प्रिंग को या एक्सटेंड करते हो, जैसे कि यहां पे स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है x, ठीक है, ये जगह कौन सी ले ली हमने, नेचुरल लेंथ वाली जगह ली है, मतलब यहां पे स्प्रिंग इज कंप्लीटली हैप्पी, ना ही वो एक्सटेंडेड है ना ही वो कंप्रेस्ड है। उस जगह से अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो या फिर कंप्रेस करते हो इस साइड में, इन बोथ द केसेस स्प्रिंग डज सम नेगेटिव वर्क। हाउ मच, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट स्प्रिंग इज अपोजिंग दैट मोशन, है ना। स्प्रिंग कंप्रेस होना भी अपोज करती है और एक्सटेंड होना भी अपोज करती है। तो व्हेन यू कंप्रेस द स्प्रिंग और यू एक्सटेंड द स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ, द वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा चेंज है, डायरेक्टली नहीं पूछा यहां पे स्प्रिंग का वर्क डन,
कुछ और पूछा है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। अ ब्लॉक ऑफ 1 kg इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग and is placed horizontally with one end fixed। स्प्रिंग का एक एंड हमने फिक्स कर दिया है, एक ब्लॉक को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है। इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 500 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स टू पुल द स्प्रिंग स्लोली थ्रू एन एक्सटेंशन ऑफ कितना 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन आया हमारे पास। किसका वर्क डन पूछा है, पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि करना क्या है। देखो, इफ द स्प्रिंग फाइंड द वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब स्प्रिंग का वर्क डन हमें एग्जैक्टली नहीं निकालना, हमें किसका वर्क डन निकालना है, उस फोर्स का जो इसको आगे बढ़ा सके, ठीक है। लेट अस से कि ये F फोर्स हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, ठीक है। टू पुल द स्प्रिंग स्लोली, दूसरा जो कीवर्ड यहां पे हमें दिखता है वो क्या दिखता है, स्लोली। स्लोली का मतलब क्या समझेंगे कि हमें उस ब्लॉक को स्लोली इधर लेके जाना है। तो अगर स्प्रिंग माइनस kx फोर्स लगाती है तो मुझे एग्जैक्टली कितना लगाना होगा, kx उस साइड में। स्लोली का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फोर्स मत लगाओ, ब्लॉक को बहुत ज्यादा वेलोसिटी गेन नहीं करवानी, बस धीरे 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 उधर ले जाना है। तो स्प्रिंग जितना ऑपोजिंग फोर्स माइनस kx इधर लगाया तो हमें एग्जैक्टली उतना ही फोर्स राइट साइड में लगाना है। देखो, स्प्रिंग का फोर्स इधर की तरफ क्या होता है भाई, वैल्यू क्या लिखते हैं हम, kx ही है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इधर लग रहा होगा। तो हमें उधर मैग्नीट्यूड में कितना फोर्स लगाना है, F, जो इस kx को जस्ट बैलेंस कर ले, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना रिक्वायर्ड होगा वो देखते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बच्चों, F। देखो, फोर्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू kx। ऐसा क्यों बोला भाई मैंने, फिर से रिपीट करता हूं। स्प्रिंग कितना लगा रही होगी, माइनस kx, मतलब अपोज कर रही होगी इस साइड में, और हमें ले किधर जाना है, ब्लॉक को उधर, ठीक है। तो kx हो गया, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो मान लेते हैं ये आई कैप लगाया, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं, dx, ठीक है, आई कैप। तो dw स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, F डॉट dx, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं, kx dx, i और i दोनों मल्टीप्लाई होंगे, खत्म हो जाएंगे, kx dx आ गया। ये dw है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन हमें मिल जाएगा। बच्चों, यहां पे k की वैल्यू हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें पता है, क्या हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, यस सर। k की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो यू विल से सर 500 न्यूटन पर मीटर है। मैंने बोला ओके, 500 आ गया। x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब बात आई कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू कितनी है। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग कहां पे थी, नेचुरल लेंथ पे थी, तो x इज इक्वल टू 0 हमारे लिए क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन क्या ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मतलब फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू, अगर मैं मीटर में लिखूं तो 10/100 यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 500 हो गया बाई 2, ओके। ये 2 भी बाहर ले आया, और x स्क्वायर की जगह 0.1 का स्क्वायर 0.01, ओके, माइनस फाइनल पोजीशन, मतलब ये फाइनल जो लिमिट है वो ये आ गई, मल्टीप्लाई किया तो 5/2 यानी 2.5 जूल हो जाएगा ये,
फाइनल आंसर क्या आया? 2.5 जूल। ओके, ये पॉजिटिव कैसे आ गया सर? अभी अभी तो आपने बताया था कि स्प्रिंग का वर्क डन उस समय जब भी एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं नेगेटिव आता है। अरे बच्चे, ये तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछा है वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखो, ऑटोमेटिकली तो स्प्रिंग एक्सटेंड होने वाली नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल एजेंट बुलाना पड़ेगा। वो आप खुद हो सकते हो, कोई और दूसरा पर्सन हो सकता है जो इसको पुल करेगा उधर। तो उसका वर्क डन पूछा है और ऑब्वियसली उसका वर्क डन पॉजिटिव आना भी चाहिए, बिकॉज देखो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा। इसलिए 2.5 जूल बिल्कुल सही है विथ प्रॉपर साइन।